हेलो, आई एम डॉक्टर श्रुति, फिजिकल थेरेपिस्ट फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सो आज हमारे पास हमारे एक और पेशेंट हैं जिन्होंने फीमर लेंथनिंग चूज किया है। आज इनकी सर्जरी को 5th डे हो चुका है। जानते हैं इनकी अब तक की हॉस्पिटल में और हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ में कैसा रहा है। जी हाय गाइस, मेरा नाम है अमन और मैं मुंबई से हूँ। मैं 36 इयर्स का हूँ और 5 दिन पहले मैं यहाँ पे आया हूँ। और उससे पहले जो मुझे जहाँ पे रुकने को बोला गया था वो जगह बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ से 2 दिन बाद मेरी सर्जरी डिसाइड हुई। फिर मैं सर्जरी के लिए यहाँ पे आया एंड थोड़ा नर्वस था, लेकिन सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई। बिल्कुल पेन नहीं हुआ उसमें, लेकिन सर्जरी के बाद थोड़ा सा पेन हुआ था, लेकिन उसके साथ जो मेडिकेशन हुई उससे वो सबसाइड हो गया था पेन। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा पेन हुआ, पर उसके बाद जो भी मेडिकेशन थी उसके साथ वो भी चला गया। तो अभी करेंटली सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो डिस्कम्फर्ट वाइज आप क्या कहना चाहेंगे अभी तक फ्रेम्स के साथ? डिस्कम्फर्ट तो है, मतलब मैं पहले सोच रहा था टिबिया कराऊं या फीमर कराऊं। फिर मेरे को लगा कि फीमर में ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फीमर में कहते हैं कि जल्दी हील होता है, रिकवरी फास्ट होती है। तो वो सोच के मैंने फीमर करा लिया। तो डिस्कम्फर्ट होती है क्योंकि आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो चैलेंज है। इसके अलावा बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी तो आई थिंक ठीक है। स्लीप कितना डिस्टर्ब हो रहा है अभी? मतलब जैसे दोनों साइड फ्रेम से आप करवट नहीं ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं। लोग कहते हैं कि वो उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ है। मैं तो प्रॉपर सो रहा हूँ, इनफैक्ट ज्यादा ही सो रहा हूँ, मतलब 6-7 घंटे से ज्यादा ही सो रहा हूँ। तो मेरा तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। आगे शायद डिस्टर्ब होता है क्या, मुझे नहीं पता। नहीं, बाकी आगे की जर्नी डिपेंड करती है आप ही के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता कि डिस्कम्फर्ट ज्यादा होता है। ऐसा होता है कि जैसे जिनको करवट लेके सोने की ज्यादा हैबिट होती है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आप करवट नहीं ले पाते। हाँ। क्योंकि दोनों साइड पे फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो आपको स्ट्रेट ही थोड़ा सोना होता है। ये थोड़ा इशू करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल मेरे लिए मैनेजेबल था। अब ये है कि आने वाले शायद 3 महीने या 4 महीने, जो भी हम जितनी भी लेंथनिंग करते हैं, जितना इनका टारगेट रहेगा, तो तब तक तो हमें शायद ऐसे ही सोना पड़ेगा। अभी तो जितने दिन हमने किए हैं उसमें तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, हो गया। और अब देखते हैं, लंबा प्रोसेस है, उसमें हो पाता है कि नहीं। बाकी इतने दिन तो हो गया, अच्छे से हो गया। ओके। तो जैसे अभी तक हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा है? बहुत ही क्विक रहा है, बहुत ही इंस्टेंट रहा है, बहुत ही मतलब उन्होंने तुरंत जवाब दिए हैं। ऐसे मैं देख रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, रैंडम वीडियो आया किसी यूएस या शायद टर्की का था, जहाँ पे वो लोग हाइट की सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरे को लगा यार होता है क्या ऐसा कुछ। तो फिर मैंने उसका चेक किया, कुछ तो उस डॉलर्स में था, कुछ 80-90,000 डॉलर्स। पता नहीं इंडियन रुपीज में शायद 90 लाख में हो जाएगा, पता नहीं। तो मेरे को लगा कि पता नहीं, ये बहुत ही ज्यादा महंगा होगा यार, इतना कौन देता होगा। फिर ऑप्शन आया हाइट इंक्रीज इन्फो का। मैंने कहा अच्छा, इंडिया में भी हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉल किया कि पूछते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मैंने कॉल किया और पूछा कि क्या प्राइसिंग है। फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, करते हैं, कर लीजिए। फिर हमने क्या उन्होंने कहा कि जो भी इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने दी, और फिर हमने उस पर काम किया। फिर आपने कंसल्टेशन लिया, यहाँ पे आके आप पेशेंट से मिले? हाँ, मैं कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे आया था और हैरी सर से मिला, और जो यहाँ के बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर ऑलरेडी हैं उनसे भी मिला। उन्होंने उनसे बात की और मुझे अच्छा लगा उन सबसे बात करके। थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं यार, ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ओके। तो अभी जैसे मूवमेंट और ये एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथनिंग आप इजीली कर पा रहे हैं? लाइक जो आपने मुझे बताया था वो उतना तो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, पर आपने कहा था ना थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम के साथ साथ होगा। तो मुझे लगता है टाइम के साथ साथ होगा, पर जितना आपने मुझे बताया था, जितना आप कर रहे हो उतना तो हो रहा है। सब नॉर्मल चल रहा है? इतना तो नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये था इनका अब तक का सर्जरी का और हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो हम इनकी लेंथनिंग के बाद पोस्ट करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अबाउट लिम्ब लेंथनिंग या फिर लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।